हे और इट्स बीटेक कॉमर्स वाला यार, जो मैंने इंटरव्यू की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी आपके लिए, आज की वीडियो उस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो मैंने अपने फ्रेंड श्लोक का इंटरव्यू लिया है, जिसने अभी रिसेंटली केपीएमजी को क्रैक किया है। और इंटरव्यू में वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं जो भी आपके मन में होंगे। कंप्लीट इंटरव्यू स्ट्रक्चर, क्या पैकेज है, सब कुछ कवर करने की मैंने कोशिश करी है। आई एम 100% श्योर आपको ये इंटरव्यू काफी पसंद आएगा। सो यार प्लीज इंटरव्यू को कंप्लीट देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और अगर इसके अलावा भी आप चाहते हो मैं कुछ पूछूं तो मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में सारे आपके क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा। सो यार चलो जाओ अब वीडियो देखो। तो यार श्लोक भाई हम लोग के साथ हैं। इन्होंने अपनी इंटर्नशिप केपीएमजी में स्टार्ट कर दी है और हम दोनों लोग बैंगलोर में इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए ये 12 किलोमीटर ड्राइव करके आए। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना। तो श्लोक भाई वेलकम। पहले बात करते हैं कि आज का दिन कैसा था। सो यूजुअल डे इंजीनियर्स का कैसा होता है, बिना नहाए पीजी से उठे ऑफिस के लिए निकलना हुआ। सो अराउंड 10 बजे के आसपास तक ऑफिस रिपोर्ट करना था। सो पीजी से निकले, बैंगलोर का ट्रैफिक तो तुमको खुद ही पता है। सो पीजी से निकले, ऑफिस गए। ऑफिस में यूजुअल डे काम चल रहा था, प्रोजेक्ट्स पे असाइंड है तो उसी से रिलेटेड काम चल रहा था अपना। एंड देन 5 साढ़े 5 के आसपास निकले यहाँ आने के लिए। That's it. ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि पहले ऑडियंस को बता देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या था पूरे इंटरव्यू का, कैसे आपने निकाला। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि ये ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था? ये ऑन कैंपस था। ये ऑन कैंपस था। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, कब कंपनी आई, कौन से राउंड थे, कैसे आपने निकाला। तो स्टार्टिंग कंपनी अराउंड अक्टूबर मिड के आसपास तक हम लोग के पोर्टल पे दिखी हुई थी। एंड देन फिर एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जो हम लोगों ने भर दिया था। एंड देन उसके बाद फिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट में अराउंड काफ़ी बच्चे छट गए थे। एंड देन फिर उसके बाद फिर हम लोगों का जो हुआ था वो एमसीक्यू राउंड था, जिसमें बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे और कुछ आई थिंक जो बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल्स थे वो थे। उसको क्लियर होने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोगों का जीडी राउंड हो गया था। जीडी राउंड में अराउंड 5 से 7 बंदों का एक ग्रुप था। एंड उसके बाद हम लोगों का एक टेक राउंड था। टेक राउंड में जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो अपने सीक्वेल, पाइथन और इसी से रिलेटेड थे, जो आपने रेज्यूमे मेंशन करा होगा अपनी स्किल। एंड देन फिर हम लोग का जो नेक्स्ट राउंड हुआ था वो हम लोग का मैनेजेरियल राउंड हुआ था। मैनेजेरियल राउंड यूजुअली डायरेक्टर या पार्टनर लेवल के लोग लेते हैं कंपनी के। तो बस उसके बाद फिर हम लोग का डायरेक्टली शॉर्टलिस्टिंग और कॉल आ गया था। और एक चीज, टेक राउंड में भी एमसीक्यू ही थे? नहीं, टेक राउंड जो हम लोगों का हुआ था वो हम इंटरव्यू का बता रहे हैं, इंटरव्यू टेक राउंड। अच्छा हाँ, मतलब कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं थे? नहीं, कोडिंग का कोई राउंड नहीं था। तो बेसिकली 4 राउंड थे। पहला था एमसीक्यू वाला जो दिया, दूसरा जीडी था, तीसरा फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो गया, उसमें टेक्निकल था, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक क्वेश्चन कौन से पूछे गए अभी उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में आपका मैनेजर राउंड था, जिसको एमआर बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टेक्निकल राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उससे पहले ये पूछते हैं कि जीडी में टॉपिक क्या था। सो जीडी का आई गेस हम लोग का जो टॉपिक था वो इम्पैक्ट ऑफ 5G का था। अच्छा, उसी से रिलेटेड हम लोग को बताना था, फॉर या अगेंस्ट। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड की। तो टेक्निकल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए? सो टेक्निकल राउंड जो मैंने आज तक जितने दिए हैं उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे मैनेजर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। सो वो काफ़ी हद तक लॉजिक की तरफ फोकस कर रहे थे रादर देन कोड या सिंटैक्स के उस पर। उन्होंने हाँ कोड कराए, बट उन्होंने जो भी पूछा उनका वो था कि आप बस मेरे को लॉजिक बताओ। लॉजिक लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लॉजिक? हाँ, अगर वो उनको हिट कर रहा है देन इट्स फाइन। कुछ सूडो कोड या कुछ नहीं लिखवाया? नहीं, उन्होंने कोड लिखवाया था, बट जो लिखवाया था ही वाज लाइक कि हमको सिंटैक्स से मतलब नहीं है, हमें बस एक बार ही लॉजिक का आइडिया दो, जो भी तुम लिख रहे हो वो मेरे को समझ में आना है। ठीक है, तो फिर मैनेजर राउंड में कौन से क्वेश्चंस थे, अगर याद हो कोई तो? हाँ, मैनेजरियल राउंड में जो बेसिक अपने एचआर क्वेश्चंस होते हैं कुछ वो थे। एंड देन उसमें भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे, एज इन कुछ आपके सीक्वल से रिलेटेड थे एंड कुछ आपका पाइथन से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। 4 राउंड थे। कोडिंग पे भाई के में इतना ध्यान नहीं दिया गया, बट बाकी में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि नहीं था, डिपेंड करता है इंटरव्यू टू इंटरव्यू। तो यार अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई ने कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो एक्सपीरियंस अब तक कैसा था, लाइक अब तक कैसा रहा है, कब ज्वाइन करी, पहले ये बात करते हैं। कंपनी में ज्वाइन करी, मेरी ज्वाइनिंग थी 30 जनवरी की। हाँ। और हम बैंगलोर आए थे अराउंड 28 जनवरी के आसपास। एंड देन कंपनी ने खुद ने स्टे प्रोवाइड किया हुआ था। एंड उसके बाद से फिर हम लोग का जो जर्नी रही है, पहले शुरू में तो काफ़ी वो था कि बिग फोर, सो काफ़ी ज़्यादा वो था, नर्वस थे एज एन। बट फिर जैसे जैसे कंपनी में आगे गए, बंदों से मिले, इट वाज क्वाइट फ्रेंडली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे रह रहे हैं, सो आई गेस ग्रोथ इतनी दिख रही है,
so that's it. तो मतलब कंपनी में क्या काम होता है उसका अगर कुछ बताना चाहो कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या मतलब ऐसी सो कंपनी में एज इन अभी हम 2 प्रोजेक्ट्स पे असाइंड है। अब वो कंपनी के नॉर्म्स है कि प्रोजेक्ट वो कंपनीज के नाम नहीं बता सकते। नहीं, लाइक किस टेक स्टैक पे काम कर रहे हो वो बता। सो एक जो हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बेसिक डेटा एनालिसिस पे चल रहा है, जिसमें सीक्वल पे मेन काम हो रहा है, पांडास के डेटा फ्रेम पे काम हो रहा है। एंड देन तो जो दूसरा वाला है वो बेसिक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कंपनी के लिए यूजिंग पाइथन और फिर OR टूल्स एंड बेसिक अदर लाइब्रेरीज। ठीक है। तो ये बात हो गई कि अब तक एक्सपीरियंस कैसा था। अब ये बात करते हैं कि इंटर्नशिप कितने महीने की है, मतलब फुल टाइम से पहले। सो अभी इंटर्नशिप का हम लोग का 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। अच्छा। एंड देन फिर उसके बाद वो FT हो जाएगा। तो मतलब जुलाई से फुल टाइम रोल हो जाएगा। जुलाई अगस्त के आसपास। जुलाई अगस्त के आसपास। ठीक। तो ऐसा कुछ इसमें वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रक्चर अभी नहीं है। सो अभी ऐसा है कि हम लोग को वीक में सिर्फ 1 दिन ऑफिस रिपोर्ट करना होता है एंड उसके अलावा आप घर से काम कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, तो मतलब बेसिकली समझा जाए तो वर्क फ्रॉम होम ही है, क्योंकि एक ही दिन जाना है बस आपको। और भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी कैसी है, आपको ऐसा कैसा लगा अभी तक, और वर्क कल्चर कैसा है। लाइक ठीक है कि मतलब ज्यादा वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, बैलेंसिंग है। हाँ, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब प्रेशर डाल दिया जाता है, बट अगेन वो प्रेशर ही ग्रो, वही प्रेशर हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। सो कंपनी काइंड ऑफ रिकमेंडेड है सबको ही जिसको आना है, मोस्ट वेलकम। और वैसे भी टॉप 4 है कंसल्टिंग और फाइनेंशियल फर्म्स में, तो आपने KPMG का नेम तो सुना ही होगा। आप बात करते हैं कि भाई एक ही प्रोफाइल थी कि 2-3 प्रोफाइल थी उसमें आप हायर हुए थे। जो हम लोग की हायरिंग हो रही थी उसमें बेसिकली 2 प्रोफाइल्स थी। एक था GRCS टेक जिसमें हम हैं, एंड एक था GRCS टेलीकॉम। फुल फॉर्म क्या इसका पता है? हाँ, गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस एंड सर्विसेज। अच्छा, ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई इंटर्नशिप की, तो ये भी समझ लेते हैं इंटर्नशिप में स्टाइपेंड क्या है आपका। स्टाइपेंड बेसिकली हम लोग का जितना भी CTC है उसका आधा है। CTC का आधा है। हाँ, तो मींस अच्छा खासा इंटर्नशिप में भी प्रोवाइड करते हैं KPMG। आप ये समझते हैं कि अगर किसी को KPMG ज्वाइन करना है तो आप क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे कि पहले ये कर लो फिर ये कर लो, और अगर आपको ओवरऑल भी करना हो तब भी बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा मानो फर्स्ट ईयर शुरू कर रहा है तो वो कैसे करे। सो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अलग कंपनीज हैं, आपको पता है। अगर आपको एनालिस्ट वगैरह बनना है तो हाँ, कंपनी रिकमेंडेड है, क्योंकि इन्हीं कंपनी से आप ग्रो करोगे। सो बेसिकली आपका एनालिस्ट बनने के लिए आपको बेसिक SQL आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, या तो R आनी चाहिए, आपके चॉइस के ऊपर है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं जो आपके या तो फिर पावर BI हो गया या तो टैबलो हो गया, इन सब में से कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है। और अगर श्लोक भाई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत नॉलेज है, तो अगर स्टार्टिंग से किसी को पूछें, लाइक तुम अगर ऐसे मानो कि तुम फर्स्ट ईयर में आओ, तो अगर तुम्हें कोई कुछ और क्रैक करना हो, कोई बड़ी कंपनी, तो कैसे बच्चे से कहोगे कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो। सो बेसिक जो हम भी आज तक रिग्रेट कर रहे हैं, अगर हमको ये कोई बताने वाला होता, सो आई गेस हम इस चीज़ को ऐसे रखेंगे कि हमको फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस करना चाहिए। सेकेंड ईयर आते आते तुमको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से आगे बढ़ ही रहे हो। सेकेंड ईयर आपका हो जाना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड ईयर पे आते आते आपका SQL, MongoDB या तो कोई भी, मतलब SQL, NoSQL, आपका किसी भी एक कोई डेटाबेस पे कमांड हो जाना चाहिए। एंड देन फाइनल ईयर आते आते आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब पहले से ही प्रोजेक्ट्स करो, बट फाइनल ईयर पे ज़्यादा फोकस करो। तो यार ये मेन रोड मैप होगा। आप किसी भी ईयर में फर्स्ट सेकंड आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आई होप सो। सो यार अब ये समझते हैं कि अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो KPMG में तो कहाँ से कर सकते हैं। सो ऑफ कैंपस के लिए आप पहली बात तो करियर साइट पे बिल्कुल कायदे से नज़र बनाए रखो, ओपनिंग्स आती रहती हैं। अनस्टॉप, नौकरी वगैरह वगैरह पोर्टल्स पे भी आपको ज्वाइनिंग इसकी दिख जाएगी, जॉब ओपनिंग्स। और अगर आपको अलग किसी तरह से रीच आउट करना है तो आप फिर कंपनी के HRs को रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, एंड देन आपको उनके थ्रू रेफरल या कुछ भी ऐसा मिल सकता है। ठीक है। आप फाइनली ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लर्निंग होगी, 4 साल आपने बीटेक किया है तो आपकी कुछ लर्निंग भी होगी तगड़ी, तो अगर आप कोई लर्निंग शेयर करना चाहते हो या किसी को कुछ रिकमेंड करना चाहते हो मेरी ऑडियंस को, जिससे कोई किसी भी ईयर में हो सकता है बट उसके हेल्पफुल हो जाए कुछ ऐसा। सो एक चीज़ जो काफ़ी हद तक हमें अभी तक समझ में आई है कि पहली बात तो यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट। एक कमरे में आप जब बैठे हो, यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट, आपको हमेशा ज़्यादा ज़्यादा सीखना ही चाहिए। सो एक टाइम होता है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए दैट you have to just don't stop yourself, आप आगे बढ़ते रहो, and that's it. Exactly. ये बहुत सही पॉइंट बताया भाई ने, क्योंकि हर आदमी को लगता है अपनी दुनिया में कि वो बेस्ट है, बट जब आप निकलते हैं, जैसे हम लोग भी जब बैंगलोर आए तो हम लोग दिखता है कितने काबिल लोग हैं, तो ऐसी लाइफ होती है। और एक फाइनल क्वेश्चन भाई, कोई गुडीज या लैपटॉप ये सब तो मिलता है कंपनी में, तो मिला होगा, क्या क्या मिला है? बैग है
लैपटॉप हो गया, आपका माउस हो गया, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हो गया, एंड नोटबुक डायरी जो भी मिलती है पेन हो गया, सो बैग, मतलब बैग तो बता ही दिया, तो यही सब मिला था। और अभी तो आपको पता नहीं होगा कौन कौन से पर्क्स होते हैं, बाकी जैसे कि होटल, गाड़ी, मतलब जैसे आने जाने के लिए, हाँ। फूड, ये सब पर्क्स होते हैं, ये अभी आपको इंटर्नशिप के टाइम में तो मिले नहीं होंगे। इंटर्नशिप के टाइम हम लोगों को रिलोकेशन अलाउंस मिला था, जिसमें अराउंड वन वीक का स्टे हम लोगों को मिला था होटल में। सो या दैट्स इट। उसके अलावा कैब सर्विसेज का इतना जोर नहीं होता फुल टाइम में हो सकता नहीं, है। हाँ ये भी होता है कि इतना जोर नहीं होता, क्योंकि हम लोग के जो भी हम लोग की लोकेलिटी होती है उससे काफी पास में। अब बैंगलोर में उनके 3-4 वो हैं आउटलेट्स, या क्या कहते हैं, ऑफिसेज है, उनके 3-4 ऑफिसेज हैं बैंगलोर में ही। सो हम लोग को इतना ज्यादा यूज नहीं पड़ता है कैब अलाउंस वगैरह का। हाँ, तो आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो यार तो कमेंट करके बता देना। सो यार, ये अपनी कंप्लीट वीडियो थी केपीएमजी के लिए। अगर आप इसको क्रैक करने का सोच रहे हो तो आई होप आपको इस पर कोई वीडियो से मदद मिली होगी। बाकी थैंक यू श्लोक भाई आने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा इंटरव्यू। तो यार फिर ऐसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।